हेलो दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन 2 लेकर के आए हैं। आइए कुछ प्रश्नों को देखें। ये सभी मुहावरों पर ही आधारित हैं। जो पहला प्रश्न है वो बोला है कि मुहावरे का अर्थ लिखने के लिए तो गुरु घंटाल का अर्थ होगा बहुत चालाक होना। दूसरा जो मुहावरा है घी के दिए जलाना, उसका अर्थ होगा खुशी मनाना। नेक्स्ट है गंगा नहाना, जिसका अर्थ है काम पूरा होना। उसके बाद है गुदड़ी का लाल, इसका अर्थ होगा छिपा हुआ गुणवान। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों में सही मुहावरा भरिए। भारतीय सीमा रक्षकों के होते हुए किसी शत्रु का साहस नहीं होता कि वह हमारे देश की तरफ डैश सके। यहाँ पर भरना है आग बबूला होना, आँच ना आने देना, या फिर आँखों पर पर्दा पड़ना, या आँख उठाकर देखना। तो इसके रिक्त स्थान में होगा आँख उठाकर देखना। भारतीय सीमा रक्षकों के होते हुए किसी शत्रु का साहस नहीं होता कि वह हमारे देश की तरफ आँख उठाकर भी देख सके। तीसरा जो प्रश्न है उचित शब्दों का प्रयोग कर मुहावरे को पूरा लिखिए। घर फूंक कर डैश, इसके बाद होगा तमाशा देखना। घर फूंक तमाशा देखना, जिसका अर्थ होता है सब कुछ नष्ट कर देना। उसके बाद का जो मुहावरा है उल्टे बांस डैश, इसमें होगा बरेली को, उल्टे बांस बरेली को, जिसका अर्थ है विपरीत कार्य करना। इसके बाद है हंसों के बीच डैश, जहाँ पर होगा कौवा होना। हंसों के बीच कौवा होने का मतलब होता है शोभा न देना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। टका सा मुंह लेकर रह जाना, इसका अर्थ होगा लज्जित होना। उसके बाद है जान के लाले पड़ना, जिसका अर्थ होगा जान बचाना मुश्किल हो जाना। उसके बाद देखिए नाक भौं सिकोड़ना, जिसका अर्थ होगा अरुचि दिखाना। उसके बाद चिराग तले अंधेरा, जिसका अर्थ है सम्मानित पुरुष का बुराई में लिप्त हो जाना। यहाँ होगा सम्मानित पुरुष के बुराई में लिप्त हो जाना। आइए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान में सही मुहावरा भरिए। युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को डैश दिया था। यहाँ पर होगा नाको चने चबाना, या फिर नाक काटना, सांप लौटना, या नाक ऊंची होना। तो बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है। यहाँ पर होगा युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को नाको चना चबवा दिया था। 6ठा नंबर जो प्रश्न है निम्नलिखित में से वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ऊंट के गले कुत्ता की कहावत उन दोनों या पर लागू होती है। इसमें से अशुद्ध भाग कौन सा है, इसका चयन करना है, जिसका जवाब होगा गले कुत्ता की। 7वां नंबर जो है प्रश्न ये देखिए सूट के गले बिल्ली वाली कहावत उन दोनों पर लागू होती है। 7वां नंबर जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। प्राकृतिक सौंदर्यता किसका मन नहीं होती। इसकी जो शुद्ध रूप होगा वह होगा प्राकृतिक सौंदर्य किसका मन नहीं होता, और होगा प्राकृतिक सुंदरता किसका मन नहीं मोहती। 8वां नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर एक और है कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, जिसका शुद्ध रूप है कि 7 ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद देखिए उसका उधार का पैसा मारा गया, इसका शुद्ध रूप होगा उसका उधारी का पैसा मारा गया। 8वां नंबर जो प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो काम करो वह पूरा करो, पिता का पुत्र पर विश्वास है, उसी मृत्यु दंड की सज़ा मिली, और वह गुणवान महिला है। इसमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा पिता का पुत्र पर विश्वास है। आइए आगे देखें। निम्नलिखित में से वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। शिकारी ने अपनी गोली से शेर को धराशायी कर दिया, इसका होगा धराशायी कर दिया शुद्ध रूप है शिकारी ने अपनी गोली से शेर को धराशायी कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। 7 दिन में सप्ताह होता है, सप्ताह 7 दिन का होता है, यह इसका शुद्ध रूप है। आगे देखिए रोगी को पथ्य देना चाहिए, इसका शुद्ध रूप होगा रोगी को पथ्य देना चाहिए। केवल मात्र कहने से कुछ नहीं होगा, केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।